परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। बहुत सारे प्रेमियों ने यह प्रश्न किया कि मथुरा आश्रम पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने नामजोग जो साधना मंदिर बनवाया है, क्या उसमें आज भी बरकत बट रही है? आज हम इस पर चर्चा करेंगे। देखो, मंदिर में गुरु महाराज जी ने पूरे जीवन काल में बहुत अथक परिश्रम किया और प्रेमियों के द्वारा करवाया। और गुरु महाराज जी ने बताया था कि दादा गुरु यानी उनके गुरु महाराज जी ने कहा कि यहाँ मेरा एक चिन्ह बना देना। तो यह उनका एक चिन्ह है। और जब जब कोई कार्यक्रम पड़ता तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि हम अपने गुरु महाराज जी से यानी दादा गुरु जी से स्वामी जी महाराज जाके यही कहते कि हमने आज मंदिर में जाकर दादा गुरु जी से प्रार्थना किया आप सबके लिए कि आपका भजन बने, आपकी आत्मा का कल्याण हो, आपके ऊपर जो आफत मुसीबत है वो टल जाए। हर तरह से वो आपके ऊपर दया कर रहे हैं। और देखो, मंदिर में आप जाओ तो अपनी सारी बुराइयों को चढ़ा दो और ये संकल्प करो कि फिर हमेशा के लिए हम शाकाहारी सदाचारी रहेंगे, गंदी गलौज वस्तुओं का सेवन नहीं करेंगे, शराब अंडा मांस मछली का सेवन नहीं करेंगे। यदि आप संकल्प कर लेते हो तो मंदिर में आप कुछ अपना योगदान कर सकते हो, कुछ सेवा कर सकते हो। यदि आप मांसाहारी शराबी कबाबी हो, अब ये सोचो कि मंदिर में जाके हम कुछ दान करें, तो गुरु महाराज जी ने इसकी मनाही की है। हाँ, कर सकते हो तब जब आप ये प्रतिज्ञा कर लो कि हम कभी भी अब मांस मछली अंडा शराब का सेवन नहीं करेंगे। तो बरकत तो वहाँ स्वामी जी महाराज ने बताया कि बरकत तो बराबर बट रही है, दया वो बराबर कर रहे हैं, आज भी दया कर रहे हैं। जब कोई भी प्रेमी जाएगा मंदिर के अंदर पहुंचता है तो उसके ऊपर दया चालू हो जाती है। तो प्रेमियों को जैसे कार्यक्रम होता है साल में 3 बार, तो उन कार्यक्रमों में जब भी उनको समय मिले तो जाना चाहिए और मंदिर के देवता का दर्शन करना चाहिए। ये अपने अंदर से भूल भरम मिटा देना चाहिए कि वहाँ पे गुरु महाराज जी की दया अभी नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है, मालिक की दया तो बराबर हो रही है, हर समय हो रही है, हर वक्त हो रही है। और देखो, हम सबके गुनाहों की माफ़ी करने के लिए गुरु महाराज जी ने यही एक तरीके का, समझ लो हम लोगों की भलाई के लिए उन्होंने यह मंदिर का निर्माण किया। दादा गुरु ने यह चिन्ह बनवाया इसीलिए कि प्रेमी जब भी आएंगे तो भाई गुनाहें तो संसार में कोई माफ़ी नहीं कर सकता, कोई माफ़ नहीं कर सकता। जो हम गुनाह किए हैं उसका हमें फल भोगना है। लेकिन यह एक ऐसा मंदिर गुरु महाराज ने बनवाया जहाँ दादा गुरु जी हमेशा बरकत बांट रहे हैं। वो जो भी जाता है अपने गुनाहों को चढ़ाता तो उसके गुनाहों की माफ़ी करते हैं। तो दुनिया में ऐसा मंदिर थोड़ी है। गुरु महाराज ने कहा ऐसा मंदिर तो पूरे विश्व में नहीं हो। सभी धर्म मजहब के लिए वहाँ खुली छूट है। सब लोग आओ जाओ दर्शन करो, अपने गुनाहों की माफ़ी करा लो, मानव इंसान बन कर के भगवान की भक्ति में लग जाओ। ये तो गुरु महाराज जी ने कहा। तो आप प्रेमियों अपने अंदर आप ये भूल भरम मत रखो कि हम वहाँ जाएंगे तो हमको कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हर वक्त जाओगे तो आपको शांति मिलेगी। देखो, बर्तन जब कच्चा रहता है तो उसमें पानी डालोगे तो धीरे धीरे रिसाव होगा, क्योंकि बर्तन कच्चा है। तो बर्तन कच्चा है तो पानी का रिसाव धीरे धीरे होगा। फिर वही बर्तन पक जाता है
तो पानी डालूँ तो पानी का रिसाव नहीं होता। इसी तरीके से आपकी भावनाएं, आपकी श्रद्धा पक्की होनी चाहिए। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा सब काम करो, हमें सब स्वीकार है, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं जिनको हमने इकट्ठा किया अथक परिश्रम से, इनके अंदर भगवान की भक्ति का जो बीज डाला है, इनके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा जगाई है, तो मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि कभी भी कोई ऐसा काम मत करना कि हमारे इन बच्चों का जो श्रद्धा है उस श्रद्धा पर ठेस लग जाए। और जब इस श्रद्धा पर इनके ठेस लग जाएगा तो ये अपना नुकसान कर लेंगे। हमारे बच्चे ये अपना नुकसान कर लेंगे। जब ये नुकसान कर लेंगे तो फिर गिर जाएंगे, तो फिर कभी उठ नहीं सकते। स्वामी जी महाराज ने दर्द भरी आवाज़ में बातें कही, तो श्रद्धा कभी ठेस नहीं मारना चाहिए। श्रद्धा क्या है? हमारा मंदिर है, हमारा गुरुद्वारा है, हमारे गुरु महाराज जी ने जो जन्मभूमि खितौरा में मंदिर का निर्माण कराया, मथुरा आश्रम पर मंदिर का निर्माण कराया, हमारा ये सब श्रद्धा है और अपने गुरु के प्रति अटूट विश्वास, श्रद्धा। तो हमें अपने गुरु की हर चीज़ का कदर करना चाहिए। आप तो ये नहीं समझ पाते हो, आपको ये समझना चाहिए प्रेमियों। हम तो एक मिसाल के तौर पे आपको समझाना चाह रहे हैं कि एक कोई फ़कीर थे और उनका कोई शिष्य था, वो बहुत जमींदार था, बड़ा आदमी था। तो वह अपने गुरुजी से मिलने के लिए, फ़कीर साहब से मिलने के लिए जा रहा था। इसके पहले एक घटना घट गई कि मतलब फ़कीर साहब के पास एक आदमी, उसकी लड़की की शादी करनी थी, तो फ़कीर साहब से दुआ मांगने के लिए, उनसे जो है कुछ धन मांगने के लिए गया। तो फ़कीर साहब के पास गया तो फ़कीर साहब ने कहा कि मतलब बताओ, तो रोने लगा। लड़की की शादी के बारे में सारी बातें की, तो फ़कीर साहब ने अपना जूता दे दिया, कहा कि ये मेरा जूता ले लो और इसी से काम चला लेना। उस समय तो फ़कीर साहब की बात को अवहेलना तो नहीं किया, जूता तो ले लिया और जूता ले करके आ रहा था। सोच रहा था कि मैं गया, लोग बड़ी महिमा गाए फ़कीर साहब की, इसलिए गया था, लेकिन जूता हमको उन्होंने दे दिया। अब इस जूते की क्या कीमत होगी, इससे कैसे लड़की की मैं शादी करूँगा। चलूँगा, अच्छा है, आगे कहीं झाड़ी ओड़ी पड़ेगा तो इस जूते को वहाँ बहा दूँगा। तो वह अपने जो है कपड़े में बांध कर जूता रखा हुआ था और जा रहा था। तो वो जमींदार साहब जो थे, जो बहुत बड़े आदमी थे, वो अपने गुरुजी से मिलने के लिए, यानी फ़कीर साहब से मिलने के लिए जा रहे थे। और वो ऊँटों, कई ऊँट, एक दो ऊँट नहीं, बहुत सारे ऊँटों पर जो है राशन पानी और सारे सामान, जितना पैसा कौड़ी, हर चीज़ गुरु आश्रम पर भेंट करने के लिए ले जा रहे थे। तो इसके बाद जो है रास्ते में जब जा रहे थे तो वह गरीब आदमी उनका जूता को लेके आ रहा था। तो दूर से इनको पता चला जैसे कोई बहुत बड़ी खुशबू आ रही है, सुगंधी आ रही है। फिर भी ये रुके नहीं, जमींदार साहब रुके नहीं, फिर आगे बढ़ते गए। आगे क्या हुआ, जब वह आदमी इनसे निकल गया, आगे निकल गया, अभी आदमी को क्रॉस कर गए, तो वह सुगंधी जो है पीछे हो गई। तो ये सोचने लगे कि अरे भाई, अभी तो सामने से आ रही थी सुगंधी, जब आगे से, लेकिन अब पीछे से क्यों आ रही है। तो उन्होंने अपने घोड़ों को रुकवाया, जो काफिला उनका चल रहा था सब रुक गए। सोचा कि यही आदमी है जो आगे था तब सुगंधी आ रही थी, अब पीछे चला गया तब सुगंधी आ रही है। तो घोड़े को मोड़ा, उस आदमी के पास गया, अरे भाई साहब रुको रुको।
आप क्या बांध के रखे हो कि मतलब इसमें जिस पोटली में क्या बांध के रखे हो, सुगंधी बहुत आ रही है। कहें भाई गए थे फ़कीर साहब के पास, लड़की की हमारी शादी थी, लेकिन उन्होंने हमें कुछ दिया नहीं, अपना एक फटा हाल जूता दे दिया, उसी को लेके जा रहा हूँ और कहीं कोई रास्ता मिलेगा वहाँ झाड़ी ओड़ी तो वहाँ बहा दूँगा। कहा भाई ज़रा जूता तो दिखाओ। तो वह गठरी खोला और जूता जब देखे तो देखिए ये तो हमारे गुरुजी का जूता है। अब जूते पर उन्होंने अपना मत्था रख दिया और उनको एक बात खटकने लगी कि ये कह रहा है कि इस जूते को मैं कहीं बहा दूँगा। उन्होंने अपने मालिक के जूते को यानी फ़कीर साहब के जूते को अपने सिर पे रखा और नाचने लगे, बहुत खुशहाल हो गए। कहें भाई साहब एक बात मैं पूछूं, इसकी क्या कीमत लोगे, इसकी क्या कीमत लोगे इस जूते की। कहा भाई क्या कीमत, इसमें क्या मिलने जुलने वाला है। कहें यह जूता हमें दे दो, हमें जूता दे दो। तो और इस जूते के बदले उन्होंने अपने ऊँटों पर, बहुत सारे ऊँट थे, जो भी राशन पानी पैसा कौड़ी लाद के रखा हुआ था सब दे दिया, सब दे दिया। और जूता को सिर पे रख के और झूमते हुए फ़कीर साहब के पास आ गए। फ़कीर साहब के पास आ गए और फ़कीर साहब के चरणों पर गिर पड़े और रास्ते में जो घटनाएं घटी थी सारी बातें उन्होंने अपने गुरुजी से सुनाई। तो उन्होंने बहुत तेज डांटा, कहा ये तुमने क्या कर दिया, मेरे जूते की तूने कीमत लगा दी। चरण को पकड़ लिया, नहीं गुरुजी जूते की कीमत तो मैंने नहीं लगाया, फटकारा हूँ। तो फिर जूते की कीमत नहीं लगा दिया, ये सारा जो है जितना सामान तुम ला रहे थे वो दे दिया इसके बदले में। कहा गुरुजी उसके बदले में नहीं दिया, वह तो एक तुच्छ था, इसकी कीमत कोई लगा नहीं सकता, आपके जूते की कीमत कोई नहीं लगा सकता। यह तो हमारा अवभाग्य की वह सोच रहा था कि हम कहीं झाड़ी में इसको फेंक देंगे। तो मैं बहुत रोया अंदर अंदर, मेरे गुरुजी का ये जूता। तो मैंने सोचा ये सारी दौलत जो कुछ भी है इसको दे दूं और जूता किसी तरीके से ले लूं। तो ये सोच करके हमने ऐसा किया। गुरुजी यदि कोई हमसे खता हो गई, गलती हो गई तो मालिक हमें माफ़ कर दीजिए। उन्होंने सीने से लगा लिया, फ़कीर साहब ने अपने कोई जमींदार शिष्य को सीने से लगा लिया, कहा कि बच्चा मैं ये देख रहा था कि गुरु की चीज़ तुम कितना कदर करते हो, अब तुम मेरे दौलत के अधिकारी हो। उन्होंने सीने से लगा लिया और रूहानियत दौलत सब भर दिया। कहने का मतलब यह है हम तो एक दूसरे को समझाते हैं लेकिन उस पर हम लोग विचार नहीं करते। जब गुरु के एक जूते की कीमत नहीं लगाई जा सकती है तो ये सारा मंदिर, सारा आश्रम, इस सारा वहाँ का सब कुछ, इसका कोई कीमत लगा सकता है? उसके कण कण में गुरु की महिमा व्याप्त है। जन्मभूमि जो मालिक का बनाया गया वहाँ कण कण में गुरु की महिमा, यहाँ मंदिर आश्रम पर मथुरा में गुरु की महिमा, सब जगह गुरु की महिमा का बयान है। और जुगों जुगों तक, जब तक ये धरती आसमान रहेगी तब तक उनकी महिमा सब लोग गाते रहेंगे। इसलिए प्रेमियों, अपने अंदर कभी ये भूल भरम मत रखना कि आज मंदिर में देवता बरकत नहीं बांट रहे हैं, आज विश्व को जो भी वहाँ पे जाएगा उसके गुनाहों की माफ़ी नहीं हुई। आज भी हो रही है, आज भी लोगों को परम शांति मिल रही है और आगे भी मिलती रहेगी। इसलिए कभी भी अपने दिल को ऐसा मत करना। किसी के मतलब कोई यदि ऐसा बात ही कह दे कि ऐसा नहीं ऐसा, वहाँ मत जाओ, तो उनका जवाब तो आप दो या न दो, ये तो आपकी इच्छा है। लेकिन कभी भी अपना ये गुरुद्वारा
मंदिर के देवता का दर्शन, आश्रम में गऊओं का, और सारी चीज़ें जो कुछ भी है वह गुरु की है तो आपकी नहीं है। आप अपने को अपने गुरु से अलग समझते हो क्या? यदि आप अपने गुरु को अपने से अलग समझते हो तो भाई बात अलग है। लेकिन हम तो ये जानते हैं कि प्रत्येक शिष्य, जितना भी कोई भी शिष्य होगा, कहीं का भी होगा, वह गुरु महाराज जी को अपना समझता है, अपने घर का समझता है, अपना परिवार समझता है, अपना मालिक समझता है। तो जब वो गुरु को अपना समझता है तो गुरु की जितनी भी चीज़ें हैं, क्या वह शिष्य की नहीं है? अपनी चीज़ का तुम तिरस्कार करोगे? ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचना चाहिए। यदि ज्ञान नहीं हुआ, हम कोई भी हो, यदि वहाँ नहीं गए तो ज्ञान को हासिल कर लेना चाहिए। हासिल करके माफ़ी मांगना चाहिए कि नहीं, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। आप मंदिर में जाओ, मंदिर के देवता से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। कितना दिन हो गया हमने दर्शन नहीं किया, मालिक मेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गया था, मुझे माफ़ कर दो। तो मंदिर का देवता तो दयालु ही है, हर वक्त माफ़ी, हर समय माफ़ी। बस उनके यहाँ माफ़ी के सिवा और कुछ है नहीं। महात्मा यही समझाते हैं, संतों महात्माओं के यहाँ माफ़ी के सिवा और कुछ होता ही नहीं। वहाँ आप चाहे जैसे बने गए, माफ़ कर दिया और कहा कि अब इस रास्ता को पकड़ लो, इस रास्ते पर चलना। तो माफ़ी तो है, आप जाओ माफ़ी करा लो। और कभी भी ये न सोचो कि हम खेतौरा नहीं जाएंगे या हम मंदिर का दर्शन करने मथुरा नहीं जाएंगे। जब भी आपको समय मिले, जिस समय आपको समय मिले, आप वहाँ जाओ। आपको मालिक दया दुआ से निहाल कर देगा। मालिक हर वक्त वहाँ मौजूद रहते हैं, हर समय। जब एक शिष्य के अंदर मालिक मौजूद रहता है, जिसको रास्ता दे दिया, एक शिष्य के अंदर मालिक मौजूद रहता है, तो मालिक ने जब अपने ही द्वारा हर चीज़ बनवाया, अपना ही हर चीज़ वहाँ पर रखा, तो क्या वहाँ मालिक नहीं मौजूद रहेगा? आप जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ मालिक आपके साथ साथ रहेगा। हर जगह आपको मालिक मिलेगा, हर समय आपको मालिक मिलेगा। बस आपकी श्रद्धा, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत अपने गुरु के प्रति बरकरार रहे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग को बराबर सुनना चाहिए। सत्संग सुनोगे तभी बातें समझ में आएंगी। जय गुरुदेव।